इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में। आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले चलेंगे हेडलाइंस पर। गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। हर हर गंगे जय श्री राम के लगे जय घोष। गंगा सरयू तट पर श्रद्धालुओं का रहा महासंगम। हरिद्वार से अयोध्या तक दिखा भक्ति का रंग। टाइगर डे पर प्लास्टिक पर वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वच्छ उत्तराखंड संदेश। सीएम ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर दिखाई सख्ती। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड का रखा लक्ष्य। जल भराव से बेहाल है हरिद्वार का रावली महदूद। गंदगी से बड़ा बीमारी का खतरा। ग्रामीणों के बीच पहुंचे कांग्रेस नेता। 2027 चुनाव से पहले किए बड़े वादे। बारिश बनी आफत। मकान पर गिरे पेड़। मसूरी में भूस्खलन का खतरा बरकरार। छत टूटी। घर में घुसा मलबा। राहत अभियान जारी। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश भर में गुरु पूर्णिमा श्रद्धा और आस्था के साथ मनाई जा रही है। जहां उत्तराखंड के हरिद्वार से लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाई और अपने गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। दरअसल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार के गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने गंगा में पवित्र स्नान कर पूजा अर्चना की और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं अयोध्या में भी सरयू घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर धार्मिक अनुष्ठान किए। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए दोनों स्थानों पर प्रशासन की ओर से व्यापक व्यवस्थाएं की गई थी। बड़ी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रभावी प्रतिबंधन और इसके पालन को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। जहां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों से खास अपील की। बताया देहरादून के हयात सेंट्रिक में आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक को प्रभावी बनाने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। विश्व बाघ दिवस है और इस बाघ दिवस पर यहाँ उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा यहाँ सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन और उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से ये संगोष्ठी एक संदेश देने का काम करेगी, सभी लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। जो पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ धार्मिक आस्थाओं के स्थान पर लोग आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, बहुत सारे स्थानों पर जाते हैं। उन सभी से भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, कचरा है, उसको यात्रा का पूरा आनंद लें। हमारे जो अनेक स्थान हैं उन स्थानों पर जाएं। हम उन सभी का स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे। सभी प्रबंध हम अपने अच्छे करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर कचरा न छूटे, उनसे कचरा छोड़कर न जाएं। और साथ ही जो हमारे युवा पीढ़ी है, उन युवा पीढ़ी को भी इस प्लास्टिक मुक्त, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त से जोड़ने का हम अभियान चला रहे हैं राज्य में। इसमें हमारे महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, हमारे निकाय के लोग, नगर निगम, जिला पंचायतें, हमारे सभी स्वयंसेवी संस्थाएं, व्यापारिक संगठन, सभी का हम आह्वान करेंगे। और पिछले दिनों जो हमने इस पर काम किया है। खबर हरिद्वार से है, जहां रावली महदूद क्षेत्र के लोग लंबे समय से जल भराव, गंदगी और सफाई व्यवस्था की समस्या से जूझ रहे हैं। जहां ग्रामीणों का कहना है कि रुके हुए पानी के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है और बीमारियों का खतरा बना हुआ है।
दरअसल रावली महदूद के दक्ष एन्क्लेव में जलभराव, गंदगी और सफाई व्यवस्था की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता तेलूराम ग्रामीणों के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों से परेशानियां सुनी और कहा कि क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है। तेलूराम ने 2027 के कांग्रेस सरकार बनने पर जलभराव, मच्छरों के प्रकोप और साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर करने का भरोसा दिलाया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से जल्द स्थायी समाधान की मांग की। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ रणजय। इस वक्त खबर जो है मीनाक्षीपुरम विधानसभा 26 से BHL 26 से है रानीपुर विधानसभा है। यहाँ पे हमारे साथ दावेदार जो है परवल दावेदार कांग्रेस के नेता तेलूराम जी हैं और यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से समस्याएं हैं। आज बारिश हो गई, बारिश में पैदल आए हैं। आज हमारे साथ तेलूराम जी, आप जो यहाँ आए हैं तो क्या जो विधायक जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास है यहाँ पे क्षेत्र में? देखिए, ये मेरे क्षेत्र का भी मामला है। सिडकुल क्षेत्र से लगा हुआ एरिया जो विधानसभा रानीपुर क्षेत्र में आता है। वैसे तो पूरे विधानसभा रानीपुर की स्थिति ऐसी है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, जो सांसद हैं हरिद्वार के, वो लोगों से गुमराह करके वोट लेकर के यहाँ से गायब रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ऐसी गाड़ियों में घूम करके सिर्फ लोगों को हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही वो भिड़ाते हैं। क्षेत्र के अंदर विकास के नाम पे कुछ करते नहीं है। आपने देखा होगा जिस प्रकार इन लोगों ने लाखों लाखों रुपए लगा करके अपने मकान बनाए, उस घर को देखो सामने से टूटने की स्थिति है। वो टूटने की स्थिति, लोगों की मेहनत का पैसा लगा हुआ है। ये जो सड़क है, यहाँ पर जो सड़क का निर्माण होना चाहिए था, ये रावली महदूद एरिया से लगा हुआ दक्ष एन्क्लेव और मीनाक्षीपुरम कॉलोनियां हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर लगभग जो है 40 से 45 कॉलोनियां सिडकुल के नजदीक लगी हुई हैं। चाहे वो रोशनाबाद, हेतमपुर आने की और सलेमपुर की बात करें, चाहे जमालपुर, रावली महदूद, ब्रह्मपुरी की बात करें, ये एरिया आबादी से सबसे ज्यादा भरा हुआ एरिया है। क्योंकि सिडकुल से जो कर्मचारी हैं वो भी इस क्षेत्र में रहते हैं। कोई छोटे छोटे अपने घर बना करके रह रहे हैं, कोई किराए पर रह रहे हैं। जो मकान मालिक हैं यहाँ पर, वो भी साफ सफाई के नाम पर भी जो है जितना काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जो हालात हैं इस समय बद से बदतर है। मैं तो कहना चाहूंगा, ग्राम प्रधान, विधायक, जिला पंचायत सदस्य, सांसद, देश की हर स्थान पर इस समय जो है भाजपा की सरकार चल रही है। और भाजपा सरकार में जनता को गुमराह करके जिस प्रकार वोट लेते हैं उस प्रकार काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल है इनसे, अगर इन लोगों ने क्षेत्र की सुध नहीं ली, जिस प्रकार गंदगी यहाँ पर आसपास में आपने अभी देखा है, ये पानी में भीग करके गंदगियों में जो वो पनपेंगे बैक्टीरिया, उनसे लोग जिस प्रकार बीमार होंगे, हाहाकार होंगे। वैसे तो पहले यहाँ के हालात ठीक नहीं है। किसी की किडनी, किसी का लीवर, किसी का जो है हार्ट, किसी का ब्रेन कहीं ना कहीं जो है प्रभावित है सिडकुल से निकलने वाले केमिकल के पानी से। उसके बावजूद भी बरसात के समय में आकर के जो हालात है और ज्यादा बदतर हो जाते हैं। जो कूड़ा होता है वो सड़ता है, गंदगी फैलती है, बीमारी फैलती है, मच्छर फैलते हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि कितने लोग डेंगू से परेशान होते हैं। उनके कई लोगों के तो प्राण भी चले जाते हैं। तो यहाँ पर स्पेशल स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर एक हॉस्पिटल स्थापित करना चाहिए था। यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था के नाम पे अच्छे स्कूल। जब छोटे छोटे बच्चे नाले में से होकर के गुजरते हैं तो ये नहीं पता चलता है नाले से जा रहे हैं, सड़क से जा रहे हैं। ये हालात इस क्षेत्र के हैं। और मैं कहना चाहता हूँ स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और उनकी सरकार से और जिलाधिकारी महोदय से कि आप इस क्षेत्र की सुध लें, जिससे सिडकुल से टैक्स वसूला जाता है, जिससे सरकार के अंदर बैठे नौकरियों में लोगों को सैलरी मिलती है। तो यहाँ उनको ज्यादा ये ध्यान देने की जरूरत है, ये लोग सुरक्षित रहें। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, अगर ये लोग बीमार होंगे तो राजस्व पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इनको काम कराना चाहिए। झूठ बोलते हैं कि सबसे ज्यादा कार्य यहाँ हुआ है, झूठ की पोल ये खुल रही है। आप देख ही रहे हैं क्या हालात हैं लोगों के, किस तरह से परेशान है, मकान तक गिरने की स्थिति में है। सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों से कमीशन लेने का काम इन लोगों का है। निधि आ रही है, निधि पे ठेकेदारों को काम दे दिया, कमीशन वसूला जा रहा है। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। जो सड़कें बनती है वो बिना मानक के बनती है, उसमें अच्छा मेटेरियल भी नहीं डल पाता। और ये नहीं पता, आपने देखा होगा एक सड़क जो अंदर जा रही है वो नीचे कर दी, सामने वाली थोड़ी ऊपर कर दी, तो पानी वैसे भी उल्टा बह करके दूसरी तरफ को जा रहा है। तो बिना मानक के जो ठेकेदार लोगों ने कुछ कार्य किया भी है वो भी जो है असंतुष्ट है। उनकी भी जांच होनी चाहिए। उनमें पूरा पैसे का उपयोग पूरा नहीं हो पा रहा है। उनमें ठेकेदारी प्रथा में सिर्फ कमीशन जा रहा है। सांसद भी है, बीजेपी का विधायक है, बीजेपी माने टोटल बीजेपी की सरकार है, फिर भी विकास नहीं हो पा रहा है। बीजेपी के जो जनप्रतिनिधि है झूठ बोलते हैं। चुनने के बाद वो लोगों को भूल जाते हैं। हमारे लिए भाग्य के विधाता हैं, हम इनके लिए खड़े हैं, दिन और रात खड़े हैं। हमने अभी छात्राओं की आवाज को भी मजबूती से दिल्ली जंतर मंतर पे उठाया। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जिस समय उनके आवास पर घेराव किया लीडर अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने, तो उनको भी झुकना पड़ा। तो इन लोगों के सामने आंदोलन की जरूरत है। आज उसी आंदोलन के रूप में हम यहाँ पहुंचे हैं। इसको हम आंदोलन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं आवाज
के रूप में ये बताना चाहूंगा, चेताना चाहूंगा कि अगर इन कामों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जल्दी विधायक के घर का घेराव किया जाएगा कि आप तो अच्छे मकान, अच्छे घरों में रह रहे हैं, जनता को आपने कैसे हालात में छोड़ दिया। ना तो उनकी सड़कें बनाई जा रही, ना पानी की निकासी पर ध्यान दिया जा रहा है, ना ही क्षेत्र के किसी अच्छे विकास की ओर आप कदम बढ़ा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस को इस बार मौका दिया जाए तो कांग्रेस जो है इस समस्या का समाधान कर पाएंगे? सबसे पहली प्राथमिकता होगी, जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, सदन में सबसे पहले इस क्षेत्र के मुद्दों को ही रखा जाएगा और उनको पहले 100 दिन के अंदर पास करा करके क्षेत्र का विकास कराया जाएगा, ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फंड की कमी भी आएगी, हम वो भी फंड व्यवस्था जो है सरकारों से करने का काम करेंगे, लेकिन इस काम को यहाँ पर हम करने का काम करेंगे कि यहाँ के लोग परेशान ना हो, जिसकी वजह से उत्तराखंड राज्य के कर्मचारियों की दाल रोटी चल रही हो। उस सिडकुल में अगर हमारे ये कर्मचारी लोग परेशान होंगे, स्थानीय निवासी लोग परेशान होंगे, आने वाली जो जनरेशन है, छोटे छोटे बच्चे ही नहीं पढ़ पाएंगे, तो हमारा फिर सेवा करने का फायदा क्या है। तो इसलिए हम कांग्रेस की सरकार आती सबसे पहले इसी मुद्दे को रखेंगे। आप देख रहे हैं कि जो है इस बार जनता का जो है कि आगामी चुनाव में बीजेपी सरकार में इतनी भ्रष्टाचार हो चुके हैं, इसलिए अब कांग्रेस की सरकार इस बार पूर्ण बहुमत से भी बनने जा रहे हैं। नमस्कार। मसूरी में लगातार बारिश के बीच हादसों का सिलसिला जारी है। बता दें, स्प्रिंग रोड इलाके में भारी बारिश के कारण एक मकान पर पेड़ और पुश्ता गिर गया, जहां हादसे में घर को नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। दरअसल मसूरी के स्प्रिंग रोड स्थित भंडारी निवास के पास मंगलवार को भारी बारिश के चलते 2 पेड़ और पुश्ता एक मकान पर गिर गया। हादसे में मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई है और मलबा घर के अंदर तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वुड कटर की मदद से पेड़ों को हटाकर राहत कार्य शुरू किया गया। बाद में वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में स्थित नैनीताल जिले की एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां रामनगर के छोई क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के बाद बिजली का करंट लगने से मां बेटा गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बेटे को बचाने पहुंची मां भी हादसे का चपेट में आ गई। दरअसल ग्राम मोतीपुर छोई में देर रात यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय अभिषेक घर में बिजली के बोर्ड में प्लग लगा रहा था, तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से वह करंट की चपेट में आ गया। दोनों को गंभीर हालत में रामनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों के शरीर पर करीब 60 से 70% तक बर्न इंजरी पाई गई है। पहले एक हमारे पास मामला है जो कि छोई क्षेत्र का है, जहाँ पर बताते हैं कि बिजली का तार टूटने से दोनों पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जिसमें एक फीमेल आई है, इनका नाम सरोज है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल बताई जा रही है। एक मेल पेशेंट है जो फीमेल का बेटा है, जिसकी उम्र 18 साल है। दोनों पेशेंट काफ़ी हद तक लगभग मान के चलिए कि 60 से 70% तक बर्न है, जिसमें से बच्चे की हालत ज़्यादा गंभीर है। माता जो है ज़्यादा इरिटेटिंग है, वाइटल चेक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बर्न इतना ज़्यादा है कि कहीं पर भी कफ लगाने की जगह नहीं है। पेशेंट की हमने ड्रेसिंग कर दी है और पूरा प्राइवेट ट्रीटमेंट पेशेंट को दे दिया है। बाकी पेशेंट को फर्दर वैल्यूएशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए हमने सुशीला तिवारी के लिए रेफर किया। सहारनपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना मंडी पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का महज 24 घंटे में खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद किया है। थाना प्रभारी निरीक्षक सतपाल भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तौफिक, आबिद और सलमान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 एसी आउटडोर, कॉपर वायर, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, एसी पाइप और अन्य सामान बरामद किया गया। चोरी में इस्तेमाल ई रिक्शा को भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। इस बारे में आपको अवगत कराना है कि थाना मंडी पर समय समय में चोरी की कुछ तहरीर प्राप्त हुई थी, जिनमें एसी, स्टेबलाइजर और इस तरह की चीज़ों की चोरी सूचना जो है पुलिस को दी गई थी। पुलिस के द्वारा इसमें सुसंगत धाराओं में 3 अभियोग जो है अलग अलग पंजीकृत किए गए थे। उसी की विवेचना के क्रम में टीम का गठन किया गया था, जिससे कि चोरों का पता लगाया जा सके। उसी क्रम में थाना मंडी की पुलिस द्वारा श्रीमान एसपी महोदय के निर्देशानुसार जो चेकिंग चल रही थी, उसके दौरान खाता केडी के पास से 3 लोगों को शक के आधार पर जब पुलिस हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई, तो पता चला कि थाना मंडी में जो ये चोरियाँ हुई थी उनमें ये लोग इन्वॉल्व थे। इनमें से एक हैं तौसीफ पुत्र तौफी, जो कि थाना कोदई नगर के निवासी है, आबिद पुत्र अखलाक, जो कि थाना मंडी क्षेत्र का निवासी है, सलमान पुत्र आस मोहम्मद, जो कि मूलतः मेरठ का निवासी है। इन तीनों के पास से पुलिस को 3 आउटडोर एसी, 1 एसी का कपास का तार, 1 स्टेबलाइजर, 1 इन्वर्टर और
एसी के कॉपर वायर जो कि अलग अलग टुकड़ों में खुले हुए थे वो बरामद हुए हैं। पूछताछ करने पर और जब वेरिफिकेशन की गई तो इसमें थाना मंडी के 3 मुकदमे और थाना सदर बाजार के भी जो 2 चोरी के मुकदमे थे उनसे ये सामान जो है प्राप्त हुआ पाया गया। ये लोग जो है इसमें जो मुख्य आरोपी है तौसीफ, टीम रात को निकलते थे और जहाँ भी इनको मौका मिलता था, जहाँ पर ये देखते थे कि आवाजाही कम है और कोई कैमरा वगैरह नहीं है, इस तरह जो है वहाँ पर एसी के तार इन सब चीज़ों को, स्टेबलाइजर को ये लोग चोरी करते थे। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इन तीनों के ऊपर ही अनेकों जो है चोरी के मुकदमे हैं, जिसमें से जैसे कि रसोट में भी वर्णित है, जो अभियुक्त तौसीफ है उसके ऊपर करीब अभी तक 6 मुकदमों का होना पाया गया है। जो अभियुक्त आबिद है उसके ऊपर करीब 8 मुकदमों का होना पाया गया है और जो अभियुक्त सलमान है उसके ऊपर करीब 5 मुकदमों का होना पाया गया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि रात को जो है ये लोग निकलते थे और जो भी इन्हें वनरेबल स्पॉट दिखता था, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर लोगों की आवाजाही कम है, जहाँ पर जो है जो क्षेत्र जो है सीसीटीवी कैमरे से आच्छादित नहीं है या जहाँ पर लोगों की सतर्कता कम है, तो उसमें जैसे खास तौर पे जो एसी का जो आउटडोर का यूनिट है उसको ये लोग चोरी करते थे। उसमें उसको खोल कर उसके कॉपर वायर या कहीं पे स्टेबलाइजर तार लगा हुआ है उसको भी ये लोग चोरी करते थे। निश्चित ही इनके साथ कुछ लोग और भी हैं जिनको वांछित किया गया, शीघ्र ही उनको भी पकड़ा जाएगा। इसमें जो गिरफ्तार करने वाली टीम है उसका जो ओवरऑल नेतृत्व है वो SHO मंडी कर रहे थे। उनके अतिरिक्त सब इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह थाना मंडी, सब इंस्पेक्टर सुधीर कुमार, सब इंस्पेक्टर पंकज मिश्रा, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार, हेड कांस्टेबल महबूब अली, हेड कांस्टेबल अरुण कुमार और कांस्टेबल रवि कुमार के द्वारा जो है इस गिरफ्तारी को अंजाम दिया गया। ये चोरी करने के बाद इसको कुछ कबाड़ियों को जो है अनऑथराइज्ड रूप से जो बेचते थे बिना किसी बिल या उसके, क्योंकि ऑब्वियसली चोरी का सामान था और उनके विरुद्ध भी जो है शीघ्र ही कार्रवाई की गई। पहाड़ों पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। मसूरी में मूसलाधार बारिश के बीच भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें, मसूरी देहरादून मार्ग पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं एक रेस्टोरेंट भी पूरी तरह तबाह हो गया। लोक निर्माण विभाग ने JCB की मदद से मलबा हटाकर रास्ता खोल दिया, लेकिन पहाड़ी में दरारों और ढीले बोल्डरों से खतरा बना हुआ है। वहीं पानी वाले बैंड के पास एक रेस्टोरेंट मलबे में दब गया, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। चीजें तो देखो लाइफ में चलती रहती है, अगर हम चीजों को देखेंगे तो हम कुछ नहीं हो पाएगा। हमें तो खुशी है कि चलो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ काम कर रही है, सुविधाएं कर रही है। इसमें गलती हमारी है कि हम पहाड़ों को नुकसान कर रहे हैं, हम उन चीजों को कर रहे हैं। अगर हम उस चीज को अगर हम तोड़ेंगे, पेड़ों को काटेंगे, करेंगे तो उससे हमें ही नुकसान होगा। गवर्नमेंट तो हमें रोज बोलती है कि आप अपनी चीजों का ध्यान रखें, पहाड़ों को न काटें, गंदगी न फैलाएं, चीजों को न करें, पर हमें उस चीजों को, और हमें खुशी है कि तब भी गवर्नमेंट अपना हमारे सहयोग कर रही है। गवर्नमेंट हैंड टू हैंड JCB वगैरह, पुलिस प्रशासन वगैरह हमारी सहायता कर रही है, हमें गाइड कर रही है कि आप कैसे करिए, दूर रहिए थोड़ा इनसे और अपने अपने कामों में लगे रहिए और अपना नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ पवार है। मैं यहीं का निवासी हूँ। काफ़ी साल से मेरे पिताजी यहाँ पर जलपान गृह चला रहे थे, उसके बाद मैंने चलाया। पिछले साल भी देखा होगा आपने, यहाँ पर आपदा आई थी, उसमें भी ये क्षतिग्रस्त हो गया था। लगभग ये 6 महीने नहीं हुए, मैंने सरकार से इसमें रिटेनिंग वॉल की डिमांड करी थी। इसमें कुछ इसका पहाड़ का ट्रीटमेंट कर दिए, इसमें प्लांटेशन कर दिए, पर सरकार की तरफ से इसमें कोई भी सहायता का कुछ वो कदम आगे नहीं आया। और ठीक कल की बारिश में ये ऐसा हुआ कि कल इतनी तेज भारी वर्षा के कारण मेरी पूरी दुकान में सारा सामान डैमेज हो गया। भारी मलबा के कारण सारी मिट्टी अंदर घुस गई और मेरा सारा सामान खराब हो गया। देखो पिछले साल इसमें खतरा बन गया था, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं उनकी रहने की व्यवस्था कहीं और कर दी थी। फिलहाल तो इसमें कोई जान मान का कोई खतरा नहीं हुआ, सिवाय इसमें मेरा सारा सामान का नुकसान हुआ। देखो 2025 की आपदा में मैंने भी काफ़ी सरकार की सहायता के लिए बोला, और फिर भी आखिरकार मेरे को खुद ही बनाना सारी कोशिश, और उसके तरफ मैंने खुद ही अपने रिश्तेदारों से किसी मदद, किसी सहायता लेकर अपने बल पे ये बनाया। फिर मैंने सोचा था थोड़ा काम धाम वैसे सही हो गया है। फिर इस बार मैंने सरकार से सहायता करी थी कि मैंने थोड़ी रिटेनिंग वॉल, इसमें पुस्ते लग जाए, कुछ प्लांटेशन हो जाए ताकि पहाड़ ना गिरे, पर इसमें किसी ने नज़रअंदाज करके इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और ये कारण है इसका। मौके पे अभी IGM सर आए थे, उन्होंने बोला है कि मैं अभी JCB भेजता हूँ यहाँ से मलबा वगैरह हटाने की, पर अभी तक कोई वो नहीं है। अभी तक सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। मैंने सारे अपने जानने वाले सारे लड़के आसपास के गांव के, ये आप भाई लोग सारे आ रखे हैं, मेरी मदद करा रहे हैं सुबह सामान निकालने में। सर अब ऐसे कैसे बता चलें, अभी अंदर तो ऐसा है कि अभी घुसना भी वो है, खतरा है। उसमें अभी तक सारा सामान दबा हुआ है,
और सारे फ्रिज वगैरह थे, अवन था, मशीनें वगैरह थी, अभी इस समय सारी डैमेज हो चुकी है। जंगल की दुनिया में एक नन्ही जान की जंग। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में वन विभाग ने हाथी की एक छोटे शावक का रेस्क्यू किया। बता दें करीब 3 से 4 महीने का ये शावक अपनी मां और झुंड से बिछड़ा हुआ मिला। वन विभाग ने उसे वापस झुंड से मिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब शावक की सुरक्षा और इलाज पर नजर रखी जा रही है। इसके बाद शावक की सुरक्षा को देखते हुए उसे सुरक्षित परिसर में क्वारंटीन कर दिया गया है, जहां उसकी लगातार निगरानी की जा रही है। फिलहाल वन विभाग आसपास के जंगलों में हाथियों की गतिविधियों पर भी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, आज प्रातः जो हमारी झरना रेंज है उसके अंतर्गत हमारे वन कर्मी जब अपनी पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो झरना ग्रासलैंड है उसके पास पाया गया। उसके आसपास कोई हर्ड नहीं था उसका, तो तत्काल उसकी सूचना दी गई। हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन में लग गई। हमने सबसे पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जो हर्ड है या उसका जो समूह है अगर उसके साथ मिला सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। हमने पूरे दिन भर इसकी कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली कोई हर्ड जो था वो उसको अपने साथ नहीं लेके गया। हमने उसको अब रेस्क्यू कर लिया है। उसके में थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी है। बाकी उसका जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, वेटनरी एग्जामिनेशन, वो किया जाएगा और तब उसके बाद उसमें कॉल ली जाएगी। फिलहाल हमने उसको अपने जो कैंपस है उसमें रखा हुआ है, वहाँ पर वो क्वारंटीन में रहेगा और तत्पश्चात अगर कोई भी हर्ड में उसको मिलाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर उसको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी उसको झरना जो हमारा जो जोन है उसी में रखा। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।